के पास थोड़ा भी समय नहीं है, यहाँ तक कि सोने का भी समय नहीं मिलता है। इतना आप अस्त व्यस्त कर लिए हैं। तो जरा आपको तो पीछे आना पड़ेगा, जहाँ थे 50 60 70 साल पहले, वहाँ आना पड़ेगा। तो पहले ही से आना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो परेशान होकर आइएगा तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना जीवन जो है सुधारिए, कम से कम इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। मैंने जरूरी जो है उसको कीजिए, जो जरूरी नहीं है उसको मत कीजिए। अरे भाई नहाना है तो बस पानी से नहा लिया, शरीर को जो है मल मल का स्नान कर लिया, रोज साबुन लगाने की क्या जरूरत है? देखते हैं माताएं बहनें रोज साबुन लगाती हैं मुंह में। अरे इस मिट्टी को मिट्टी से रगड़ने से चमकेगा। आत्मा को जो है वो अंदर में साधन भजन कीजिएगा और रोज रगड़ कीजिएगा तो आत्मा स्वस्थ होगी। तो मिट्टी का जो है शरीर जो है ये भी जो है सही दिखाई देगा। गोरा काला का कोई मतलब नहीं है। ये तो यहाँ है कि सुंदर आदमी लगता है अपने आचार से, अपने विचार से, अपने क्रियाकलाप से सुंदर लगता है। ये चमड़ी जो है गोरी हो गई तो आप अच्छे कहलाइएगा और सुंदर कहलाइएगा, कभी नहीं। ये हमेशा ख्याल रखिएगा। सुंदरता उसी में है, आचार में, विचार में, चाल में, चलन में। और खान पान यह इंसान का भोजन नहीं है जो आजकल की जो है जनता जनार्दन जो कर रही है, क्योंकि उसको पता है नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव इस चारों तरफ बता रहे हैं। और एक बात है कि आप भाई लोग जो आए हुए हैं, कोई ऐसी नशा ना करें जिस नशा को करने से आपकी बुद्धि विवेक खत्म हो जाए और माँ बहन बेटी की पहचान भी ना हो। वो नशा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अरे इंसान, शराब का एक बूंद भी तुम्हारे जिस्म पर पड़ जाए और उस जिस्म को जिंदा जला दो तो भी उस मालिक के दरबार में तुम्हारी गुनाहें माफ नहीं होंगी। इतना खराब चीज है। अरे गांधी जी ने तो कहा था कि हमारा देश का एक भी नागरिक जो है शराब नहीं पिएगा। शराब कोड़ है, कोड़। अब बताइए, इतना उन्होंने बताया। अब घर घर शराबी, क्या स्थिति हो गई है। तो इतना ये आप ख्याल रखिए। अब तो है शाकाहारी का ये प्रचार चल रहा है, आपके जो है क्षेत्र में हमेशा होता रहता है। क्यों शाकाहारी कहा गया है? इसलिए कि आपका ये शरीर उस भगवान का मंदिर है, जो कि आप लोगों ने अभी देखा। कहाँ हुआ मालिक रहता है, किस किस जगह पर, ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, विष्णु कहाँ रहते हैं, शंकर कहाँ रहते हैं, गणेश भगवान कहाँ रहते हैं, आद्या शक्ति महामाया कहाँ रहती है। अब बताइए कि इसको यदि आप मुर्दा डालकर इसको श्मशान कब्रिस्तान बना लीजिएगा तो देवी देवता खुश होंगे? अरे नहीं ना होंगे जी। इसलिए खान पान शुद्ध हमेशा। और एक मांसाहारी के घर जाकर के भोजन कर लीजिएगा, उसका पूरा कर्म आपके ऊपर चल जाए। आंखों से जो है 84% ये जो है कर्मों का लेन देन होता है। स्पर्श करने से भी जो है कर्मों का आदान प्रदान होता है। कितना बड़ा जो है ये गुप्त रहस्य है। इस रहस्य को कोई जानता नहीं है। को करे कर्म को पावे फल भोग, अति विचित्र भगवंत लीला, को जन जाने योग। इस योग को कोई जानता नहीं है। इसलिए आपको बचना, जितना हो सके उतना बचिए। और माताएं बहनें, ये जो आप देखती हैं पहले 50 60 70 साल हमारी माताओं के और बहनों के ये माथा पर जो है ये कपड़ा यहाँ तक रहता था, कोई देखता ही नहीं था। अब बाहर चूल लटक रहा है इधर इधर से उधर और खुला छोड़ करके चलते हैं। तो आपको जो है द्वापर युग में एक द्रौपदी का बाल जो है खुला रहा ना, तो क्या हो गया? महाभारत हो गया। और अब तो घर घर द्रौपदियों का जो है बाल खुला रहता है, उसका कोई ये नहीं है। तो अब क्या होगा? अब घर घर महाभारत होगा, और हो भी रहा है घर घर महाभारत। तो इतना ख्याल रखिए कि आप शाकाहारी होने का संकल्प कीजिए, अपना खान पान सुधारने का संकल्प कीजिए और अंदर जय गुरुदेव संगत शिवनगर मुरैना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। कोलकाता जिला हुली कौन नगर में श्री टाटधारी प्रेमनाथ ठाकुर जी द्वारा यह संदेश गली मोहल्ले पूरे भारतवर्ष में ये सुनाया जा रहा है। आप शाकाहारी रहें और नियम से चलें, सात्विक भोजन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये 10 बार बोलिए, उसके बाद उसको पढ़िए। प्रश्न पत्र आज जब मतलब कोई प्रश्न का उत्तर भूल जाए आप तो फिर जो है 10 बार बोलिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव बोल करके और फिर जो है मालिक को याद कीजिए। आपका तो बड़ा ही अच्छा समय है
कि आपके विद्यालय में हमेशा सत्संग होता रहता है और बाबा जय गुरुदेव का तस्वीर आप देखते रहते हैं, देखते हैं कि नहीं? ये रूप याद आ रहा है कि नहीं? तो बस परीक्षा में जो है इसको हमेशा जो है याद रखिए और उनको श्रद्धा से, भाव भक्ति से याद करके या फिर जो है प्रश्न को पढ़िएगा, उसका उत्तर समझ में आ जाएगा और आप जो है पास भी हो जाइएगा। तब समझिएगा भाई जय गुरुदेव नाम में किंतु श्रद्धा से, भाव भक्ति से। यदि श्रद्धा भाव भक्ति नहीं रहेगा तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। सबसे बड़ी बात है ये हमारी बहनें आई हैं आपको बहुत दूर दराज से। आपको आश्चर्य होता होगा ये अपने पिछले जन्मों का और भी इस जन्म में कहीं जाने अनजाने में कोई गलत कर्म हो गया, गुरु बहनें दतिया, माफी मांगती हैं, मुरैना, असाडी, कोलकाता, मथुरा के गुरु प्रेमी यहाँ पर आए हुए हैं। जय गुरुदेव। रोज सुबह शाम मांगना है, इससे क्या होगा तो मालिक कहेंगे। अब फिर याद रखना है कि हमसे फिर कोई गलती ना हो। जय गुरुदेव। ये देखिए ये लोग जब से आए हैं ना भंडारा में हैं, भंडारा में यहाँ वही लोग प्रवेश करते हैं जो सुबह शाम मालिक का नाम लेते हैं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। और जो नहीं करते हैं यदि भंडारे में प्रवेश करके सेवा करेंगे तो वह भंडारा भोजन प्रसाद अशुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होगा। इसलिए शुद्धता के लिए यही लोग जो है मेहनत करते हैं, बनाते हैं, परोसते हैं, सब कुछ यही लोग करते हैं। तो इतना तो जरूर। अरे भाई ये क्या है, अपने गांव में शादी विवाह होता था, भंडारा में एक व्यक्ति रहता था, अब सज्जन पुरुष था, गांव वाले रखते थे जो सीधे साधे और सज्जन होते थे, आचार से, विचार से, खान पान से, उन्हीं को भंडारे में रखा जाता था और वो भीतर से जो है देते थे और कपड़े से सब ढका रहता था। मैं देखा हूँ कपड़े से सब ढका रहता था, पूरी हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, कपड़े से ढक कर आया, अब वही व्यक्ति देगा। अब तो सब के सब धुल जाते हैं और जूता चप्पल पहने हुए, तो भोजन शुद्ध हुआ नहीं ना? वो भोजन मालिक स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसी तरह से आपको अपने घरों में भी रहना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए, ऐसा आपको बनना पड़ेगा क्योंकि सतयुग आ रहा है और सतयुग का हम और आप स्वागत करेंगे, लेकिन सतयुगी आचार विचार चाल चलन नहीं रहेगा तो क्या हम सतयुग का स्वागत कर पाएंगे? चला कलयुग महाराज, कलयुग का आचार विचार हम कर रहे हैं, चाल चलन भी कलयुग का है, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, छल है, कपट है, तो कलयुग का है। तो ये कलयुग कहे कि भैया हमारा आदमी हो, चलो चलो अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ, वो लेकर के चला जाएगा। ऐसा आ रहा है कलयुग, थप्पड़ लगाएगा विश्व करोड़ों का, एक थप्पड़ में विश्व करोड़ों का सफाया हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, तो बाबा जय गुरुदेव की बात है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये हमारे जो है गुरु भाई हैं, ये बहन हैं, ये लोग जो है इतना से आए हुए हैं बड़ा दूर दराज से और निस्वार्थ सेवा। अरे ये तो अपने वहाँ से भोजन बनाने का सामग्री भी लाए हैं। अरे भाई सब्जी भी लाए हैं, आलू लाए हैं, टमाटर लाए हैं, माने गोभी लाए हैं, पात गोभी, माने वो भी श्रद्धा से, भाव भक्ति से कि हम अपने गुरु भाई के पास चल रहे हैं, चलो हम लोग जो खेत में उपजाते हैं इसको भी थोड़ा थोड़ा लेते चले। कर्म कटेंगे, ये शरीर के अंग जो है ये क्या होंगे? पवित्र होंगे। इसलिए सेवा का भाव सबसे बड़ी चीज़ है। सेवा रखिए। परिवार में यदि माता पिता लड़का लड़की सब के अंदर ये सेवा का भावना रहेगा तो क्या होगा? परिवार में कोई परेशानी होगी? बरकत होगी आपस में। तो इतना कहकर हाँ एक चीज़ है, अब आप मत सोचिएगा ये लोग आ रहे हैं बड़े अच्छे हैं, चलो भाई इनको बुला करके सेवा कर, लेकिन हमारा वाला का क्या होगा? हमारा बैठे बैठे जो है खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या हुआ? वो बोझा चढ़ रहा है कि नहीं? तो हमारा हम तो गर्त में चले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को भी सेवा करना है और सेवा। जय गुरुदेव संगत शिवनगर मुरैना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। सात्विक भोजन करें और भंडारे की सेवा करने का लक्ष्य बनाएं। जहाँ भी हो सेवा करें। जय गुरुदेव।
तो जो सतयुगी विचार रखेगा वही ना वहाँ जाकर सेवा करेगा। कोलकाता जिला हुली कौन नगर से प्रेमनाथ ठाकुर जी श्री टाटधारी प्रेमनाथ ठाकुर जी द्वारा सुनाया गया। जय गुरुदेव। कि आपके घर में सत्संग हुआ, उसके बाद में आप डुबकी लगा दिए, फिर जो आपके बगल में हो रहा है वहाँ भी होना चाहिए, वो भी तो आप ही का घर है, वहाँ भी आकर देखना चाहिए, सेवा वेवा करना चाहिए क्या हुआ। अब जो इन्हें गिने लोग थे कल वहाँ सेवा किए और वही लोग जो है बर्तन वगैरह साफ करना, यही लोग बर्तन साफ किए, माने जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ सब यही कर रहे हैं। और हम अब क्या कर रहे हैं, कोई भोजन प्रसाद लेकर नाक बजा करके जो है खर्राटा ले रहे हैं घर में, इससे हमारा कल्याण होगा। देखिए सत्य बातें जो होती हैं जरा कटु होती है, लेकिन जो उसको स्वीकार कर लेता है और चिंतन मनन करता है तो उसका कल्याण हो जाता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी। तो अब समय गया, अब तो बातें इसी तरह की होंगी। अब आपको जो है बाबा जी ने बहुत मतलब जो है आपको पुचकारा कहा, लेकिन बाबा जी ने आप क्या कहा कि बच्चा जो मेरे साथ चल देगा वह तो पार हो जाएगा।